तो एक नया सिर प्रकट होता जिससे उसे अपनी तपस्या जारी रखने के लिए अनुमति मिलती। अंत में शिव उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी 10वीं सिर छेदन के बाद प्रकट हुए और उन्हें एक वरदान दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और होंगे मज़े में। हमने रामायण मूवी का जो इंट्रोडक्शन आया, रामायण के बारे में आप सब जानते हैं, हमने भी थोड़ा बहुत जानना शुरू किया फ्रॉम द फिल्म आदि पुरुष। तो उसके बाद फिर हमने एक मूवी का देखा जी, क्या कहते हैं, ट्रेलर था ना, महाअवतार नरसिम्हा। तो हम काफ़ी कुछ जानने को हमें मिल रहा है, विष्णु के अवतार, लॉर्ड विष्णु के कितने अवतार हैं। अच्छा, रामायण की बात पे वापस आ जाते हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट किया यार कि रावण, हमने बोला यार यश का तो इस बार रणबीर कपूर से ज़्यादा नहीं तो रणबीर कपूर जितना ही रावण का भी लोगों को चार्म हो रहा है, क्योंकि रॉकिंग स्टार यश है। एक बंदे ने लिखा, भाई रावण बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हुआ करता था। ये बात ना मैंने देखी और मैंने कहा हाँ यार, अगर वो कह रहे हैं, और फिर बाकी लोगों ने भी बोला हाँ ऐसा है। और बैक स्टोरी क्या है रावण की, वो किसी ने, हमने जब देखा रामायण मूवी के टीज़र का ब्रेकडाउन देखा तो किसी ने बोला कि यार हो सकता है इसमें हमें रावण की बैक स्टोरी भी दिखाई जाए। तो हर किसी की बैक स्टोरी होती है। आज हम यही देखने जा रहे हैं, रावण की जो अनटोल्ड स्टोरी है वो हमें देखेंगे। थोड़ा सा रावण के बारे में जानेंगे। हमें ये तो पता है कि रावण बुरा है, रावण का मार दिया गया था, लॉर्ड राम ने उसको मार दिया था, वानर सेना अपनी लेकर गए थे और मार दिया था क्योंकि उसने सीता माँ को उनका अपहरण किया था, किडनैप किया था। बादल जी, इलियोनॉट चैनल से हमारे पास वीडियो है। अब एक डर मुझे हो रहा है, अगर हिंदी वो शुद्ध वाली हुई ना तो यूं ऐसे शुरू करके सर के ऊपर से गुजर जाती है, फिर भी समझ आ जाती, काफ़ी आइडिया हो जाता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें फिर नहीं समझ में आती। और जो चीज़ें रिलीजियस होती हैं ना, अगर वो समझ ही ना आए तो फिर उस पर हम डिस्कशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई चीज़ हम गलत बोल जाए। तो फिर आप लोग हमें समझाइएगा। देखते हैं, और आप लोग भी एंड तक हमारे साथ बंधे रहिए और आप लोग भी हमारे साथ देखिए, क्योंकि फिर देखने में कोई हर्ज नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो आप लोगों को भी ना पता हों, वैसे तो पता होंगे लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल ही नया है ये सब कुछ। देखने के बाद करते हैं डिस्कशन। स्टे विद अस। महाकाव्य रामायण महान ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जो हमें बुराई पर अच्छाई की कहानी बताती है। बहुसिर वाले असुर राजा रावण पर भगवान राम की जीत। फिर भी लंका के सम्राट में हमें जितना दिखता है वो उससे कहीं अधिक है। एक जटिल चरित्र जो एक धर्मपरायण राजा था, उसे अक्सर खलनायक के रूप में अद्वितीय माना जाता है। दरअसल रावण सिक्के के दो पहलुओं का सटीक उदाहरण है। अधिकांश देशों में वो खलनायक के रूप में कलंकित है, जिसने सीता का अपहरण किया और युद्ध शुरू किया। एक क्रूर दमनकारी शासक जिसने अपने ज्ञान और वरदान का दुरुपयोग किया। फिर भी श्रीलंका में रावण की एक अलग राजा की छवि है। लंका जो है भगवान शिव का एक भक्त, अनुयायी, एक महान विद्वान, एक सक्षम शासक और एक बीणा के उस्ताद के रूप में वर्णित किया गया है। अच्छा। इसे रावणाहत्ता के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका में कहानी ये है कि रावण भगवान शिव की दर्शन करने और कैलाश पर्वत को लंका ले जाकर अपनी मां को प्रभावित करने गया था। शिव के बाहर, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, कैलाश पर्वत पे हमने एक वीडियो देखी थी ना, जहाँ लोगों का जाना बड़ा मुश्किल है। रावण भगवान शिव के दर्शन करने और अपनी मदर को प्रभावित यानी कि खुश शायद करने के लिए जो कैलाश पर्वत को लेके जाना चाह रहा था लंका। अच्छा। मतलब उठा के शायद लेके जाना चाह रहा था। अच्छा, मतलब उस पूरे पहाड़ को। हाँ, तो अभी खैर इसमें ये शायद बता रहे हैं कि जब वो गया रावण लॉर्ड शिव के पास तब क्या हुआ। बीच बीच में थोड़ा सा हम लोग समझाते रहेंगे एक दूसरे को, जो मुझे समझ आ रहा है मैं इसको समझाऊंगा, जो इसको समझ आ रहा है वो मुझे समझाएगी। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे हमारा पॉज करना। बहरहाल जी करते हैं कंटिन्यू। शिव के वाहन नंदी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। लॉर्ड शिव की वो नाराज हो गया और नंदी को चिढ़ाने लगा। बदले में नंदी ने भी नाराज होकर रावण को श्राप दिया कि एक बंदर द्वारा लंका का विनाश किया जाएगा। रावण ने नंदी को शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए पहाड़ को उखाड़ने और हिलाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने पर्वत को ऊपर उठाया, शिव उनके अहंकार से क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण को शक्तिशाली पर्वतों के नीचे फंसाते हुए उसे वापस नीचे धकेल दिया।
रावण ने अपनी एक भुजा को तोड़कर एक वाद्य यंत्र बना लिया था, जिससे उनकी नसें निकलकर तार बन गई थी। उन्होंने नव आविष्कृत रावणा हत्ता का उपयोग शिव की स्तुति गाने के लिए की, जिससे इतनी सुंदरता का संगीत तैयार हुआ कि शिव रो पड़े और उन्हें क्षमा कर दिया। ऐसा उनके माँ के साथ साथ शिव के प्रति विश्वास और सम्मान था। वैसे रावण के पास एक उल्लेखनीय वंशावली थी। उनके दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा के 10 दिमागी पुत्रों में से एक थे और पहले मनवंतर में सप्त ऋषि यानी 7 महान ऋषियों में से एक थे। रावण का जन्म एक महान ऋषि विसर्वा मुनि और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी केकेसी से हुआ था। केकेसी का पिता बदले में राक्षस सुमाली का राजा था। केकेसी ने पिता के आदेश पर संतों के बीच खोज की और अंत में विसर्वा को चुना। रावण के 6 भाई थे। पहला है कुबेर, उत्तर दिशा के राजा और स्वर्गीय धन के संरक्षक। दूसरा है विभीषण, जो राम के अनुयायी थे। तीसरा है कुंभकर्ण, वो जो साल में 6 महीना जागता था और बाकी के 6 महीना सोता था। चौथा है खर, 5वां है दुशाना और छठा है अहिरावण। इसके अलावा उसके 2 बहनें भी थी। पहला है कुंभिनी और दूसरा है श्रुपरेखा, जिसने अपने भाइयों को राम के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया। रावण ने बाद में अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका पर कब्जा कर लिया और लंका का राजा बन गया। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को अपना पुजारी नियुक्त किया और उनसे शास्त्रों को सीखा। हिंदू पुराणों के अनुसार रावण और उसके भाई कुंभकर्ण भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय के अवतार थे। दोनों को अपने दुस्साहस के लिए धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। इन द्वारपालों ने अपने शक्तियों और तपस्या के कारण छोटे बच्चों के रूप में प्रकट होने वाले संत कुमारों को वैकुंठ में प्रवेश देने से मना कर दिया। उनकी अपमान के लिए कुमारों ने उन्हें वैकुंठ से निष्कासित करने और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। श्राप के बाद भगवान विष्णु सहमत हुए कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्हें 2 विकल्प दिए गए थे, या तो वे 7 बार सामान्य नश्वर और भगवान विष्णु के भक्त के रूप में पैदा हो सकते थे, या 3 बार शक्तिशाली और मजबूत लोगों के रूप में, लेकिन भगवान विष्णु के दुश्मन के रूप में। प्रभु के साथ वापस आने के लिए उत्सुक वे बाद वाले को चुनते हैं। पहले जन्म का श्राप हिरण्यकशिपु और उसके भाई हिरण्याक्ष द्वारा सतयुग में पूरा किया गया था, जब वे दोनों भगवान विष्णु के पहले अवतारों वराह द्वारा हिरण्याक्ष और नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु पराजित हुए थे। त्रेता युग में विष्णु के दुश्मन के रूप में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण का जन्म हुआ था और अंत में द्वापर युग में दंतभकर और शिशुपाल द्वारा तीसरे जन्म का श्राप। उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे ना। पहले वो देखा है कि वो वहाँ पे वो होते थे भगवान विष्णु के, उनके बाहर खड़े हुए होते थे ना। फिर उन्होंने कुछ बच्चों के साथ कुछ किया था कि जिसका उनको फिर श्राप मिला था। फिर उनको लॉर्ड विष्णु ने 2 ऑप्शंस दिए थे कि या तो 6 बार पैदा हो अच्छे बन के, या फिर 3 बार हो ताकतवर बन के। तो वो उन्होंने वो चूज किया था। तो फिर वो पैदा हुए थे हिरण के शापू के उसमें। हाँ, तो वो फिर लॉर्ड विष्णु ने अपना रूप ले लेके उनको कैसे मारा था। तो ये सारा हम कनेक्ट कर पा रहे हैं उसको। बाकी ये कि देखते हैं पूरा किया गया जब वे दोनों भगवान कृष्ण द्वारा मारे गए। वैसे रावण आक्रामक और अभिमानी होने के बावजूद एक अहंकारी विद्वान भी था। पिता विसर्वा के मार्गदर्शन में रावण ने वेदों, पवित्र पुस्तकों और युद्ध की कला और तकनीकों में पारंगत हो गया। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था। उनके झंडे के चिन्ह पर वीणा का चित्र था। सुमाली उसके नाना ने गुप्त रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि रावण दैत्यों की नैतिकता को बनाए रखे, जिस वजह से रावण और उसके भाइयों ने 11,000 वर्षों तक गोकुंड पर्वत पर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। रावण को एक वरदान प्राप्त था जो उसे मनुष्यों को छोड़कर ब्रह्मा की रचना के लिए अजय बना देगा। दरअसल रावण ने देवताओं, स्वर्गीय आत्माओं, अन्य राक्षसों तथा सांपों और जंगली जानवरों से पूर्ण अभेद्य और वर्चस्व के लिए भी कहा, लेकिन नश्वर पुरुषों का तिरस्कार करते हुए उसने इनसे सुरक्षा नहीं मांगी थी। ब्रह्मा ने उन्हें हथियार के रूप में एक रथ और आकार बदलने की क्षमता भी उपहार में दिया था। ऐसा माना जाता है कि रावण ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या के दौरान 10 बार अपना सिर काट लिया था। हर बार जब वो अपना सिर काटता तो एक नया सिर प्रकट होता, जिससे उसे अपनी तपस्या जारी रखने के लिए अनुमति मिलती। अंत में शिव उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी 10वीं सिरछेदन के बाद प्रकट हुए और उन्हें एक वरदान दिया। लेकिन रावण ने अमरता मांगा
जिसे शिव ने देने से इनकार कर अमरता दिया। मेरे ख्याल से हमेशा हालांकि जिंदा। उन्होंने रावण को एक दिव्य अमृत पिला दी थी जो उसे अमर बना देगा। रावण के नाभि के नीचे अमृत जमा था और जब तक ये रहा तब तक उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। मार नहीं जा शिव ने सकता। उन्हें दिव्य हथियारों और जादू के ज्ञान से उनके 10 कटे हुए सिर और महान शक्तियों के अलावा ये वरदान दिया। इस प्रकार रावण को 10 मुखा या दशानन के नाम से भी जाना अच्छा, जाता इसलिए है। 10 सिर है। इसके अलावा उनके 10 सिर को काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, धोखा, व्यभिचार और अहंकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी दर्शाया गया है। अहंकार इन सब से 10 सिर बनता है और इसीलिए रावण में ये सभी गुण थे। लंका एक रमणीय शहर था जिसे स्वयं खगोलीय वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनवाए थे। ये देवताओं के कुशाध्यक्ष कुबेर का घर था। जब रावण ने लंका को बलपूर्वक लेने की धमकी देते हुए उसे पूरी तरह से लंका मांग ली थी। हालांकि रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो एक उदार और प्रभावशाली शासक था। उनके शासनकाल में लंका का विकास हुआ। विद्वान रावण के अधीन लंका ने विज्ञान और चिकित्सा में बड़ी प्रगति देखी। पहले उस पर लंका रावण विमान की या नहीं थी। हवाई जहाज जिसे वो भाई उन्होंने की थी। उड़ाया उनके शासनकाल के दौरान की गई महान वैज्ञानिक उपलब्धियों के उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही रावण एक चिकित्सक के रूप में भी उच्च पद पर आसीन है और आज तक उसके नाम पर आयुर्वेद पर 7 पुस्तक मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हिंदू ज्योतिषों के संकलन रावण संहिता को भी लिखा था। कैलाश पर कब्जा करने के अपने अपरिपाक प्रयास के दौरान वो भगवान शिव का आजीवन शिष्य बन गया। फिर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दिव्य तलवार चंद्रहास दिया था। इस घटना के दौरान उन्हें रावण नाम भी प्राप्त हुआ था, अच्छा। जिसका अर्थ है भयानक गर्जनों वाला। कहा जाता है कि रावण के रोने से पृथ्वी कांप उठती थी। जब पहाड़ उसके ऊपर टिका हुआ था, रावण बदले में शिव का आजीवन भक्त बन गया और कहा जाता है कि उसने ही शिव तांडव स्तोत्रम के रूप में जाना जाने वाला भजन की रचना भी की थी। शिव ने अपने तलवार चंद्रहास को ये चेतावनी देते हुए दी थी कि यदि इसका उपयोग अन्यायपूर्ण कार्यों के लिए किया गया तो ये 3 आंखों वाले के पास वापस आ जाएगा और रावण के दिन गिने जाएंगे। वैसे रावण की 2 पत्नियां थी। उनकी 2 पत्नियों से उनके 7 बेटे थे। उनकी पहली पत्नी का नाम था मंदोदरी और दूसरी पत्नी का नाम था धन्यमालिनी। मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और दिव्य अप्सरा हेमा की बेटी थी। लेकिन एक विचारधारा है जो रावण को एक व्यभिचारी के रूप में भी चित्रित करता है। देवों के गुरु बृहस्पति के पुत्र ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री वेदवती का उल्लेख मिलता है। अपने जीवन जप और पवित्र वेदों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी बेटी का नाम वेदवती रखा। ये वेदों का अवतार जो उनके भक्ति और तपस्या के फल के रूप में पैदा हुई थी। अपने जन्म के कुछ ही समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था। वेदवती बहुत ही सुंदर कन्या थी जो कि भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन एक दिन लंका का राजा तथा राक्षस जाति के रावण ने वेदवती को ध्यान में बैठी हुई पाते हैं और उनकी अविश्वसनीय सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। वे उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं जिसे अस्वीकार कर दिया जाता है। रावण उनकी तपस्या और विष्णु के प्रति समर्पण का उपहास करता है। हर मोड़ पर खुद को दृढ़ता से नकारा हुआ पाते हुए वे उसके बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे वेदवती को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत अपना बाल काट लिया और कहा कि वो उसके आंखों के सामने आग में प्रवेश करेगी और कहा क्योंकि तुमने जंगल में मेरा अपमान किया है इसलिए मैं तुम्हारे विनाश करने के लिए फिर से जन्म लूंगी। इसलिए वो प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। वो फिर से सीता के रूप में जन्मी और रावण के मृत्यु का कारण बनी। अच्छा। हालांकि भगवान राम ये जानते थे। एक अन्य उदाहरण में ये भी कहा जाता है कि रावण ने भगवान कुबेर के बेटे से जुड़े एक अप्सरा रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश की थी। रावण के चाल जानने के बाद कुबेर ने उसे श्राप दिया कि अगर उसने किसी भी महिला पर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसके सभी सिर गिर जाएंगे। ये एक कारण है कि जब उन्होंने सीता का अपहरण किया था तब उन्होंने सीता को स्पर्श नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 19वीं रघुवंशी राजा अनरण्य का वध भी रावण ने किया था। अनरण्य ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही वंश में उत्पन्न एक राजा रावण का वध करेगा और उन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। सीता का अपहरण और सबसे शांतिपूर्ण तरीकों से उनकी रिहाई के लिए बार बार प्रयास करने के बाद जिसे रावण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया,
युद्ध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप रावण और उसके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। कई लोगों का मानना है कि ये विभीषण ही था जिन्होंने अपने ही भाई रावण के साथ विश्वासघात की और रावण के मृत्यु का कारण बना। हालांकि किंवदंतियों के अनुसार ये मंदोदरी थी जो इस बात से अनभिज्ञ थी कि कैसे वह अप्रत्यक्ष रूप से उस विश्वासघात का हिस्सा बन गई, जिसके कारण भगवान राम के हाथों उसके पति की मृत्यु हो गई। यह स्पष्ट हो गया कि रावण को मारना अब असंभव हो गया है, इसलिए विभीषण ने रावण के नाभि के बारे में रहस्य प्रकट किया, जहां एक वरदान के कारण उनके आत्मा को छुपा कर रखा गया था। उन्होंने भगवान राम को ये भी बताया कि कोई भी नश्वर हथियार कभी भी रावण के आत्मा को काट नहीं सकता, केवल एक जादुई तीर था जो मंदोदरी के सुरक्षा में रखा गया था। भगवान राम के आज्ञा पर हनुमान एक ब्राह्मण संत के वेश में युद्ध के बीच में वापस रावण के महल में उड़ जाते हैं। वे चुपके से मंदोदरी के कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे उस स्थान का पता लगाने के लिए प्रवृत्त करते हैं जहां उसने जादुई धनुष छुपाया था। जैसे ही वे उसे पाकर उड़ने ही वाले थे, मंदोदरी को समझ में आ गया कि कैसे उसे पति के मृत्यु का हथियार का खुलासा कराने के लिए भृगलाया गया है। और रावण के निर्जीव शरीर को देखने के बाद उसने हनुमान को ये कहते हुए श्राप दिया कि जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया है वो एक दिन तुमसे दूर हो जाएगा। आज मुझे जिस तरह गम में रहना पड़ रहा है, तुम भी सदा के लिए दुख में जियोगे। वैसे भगवान राम रावण के बुद्धि और ज्ञान से बहुत प्रभावित थे। यही कारण है कि उसे हराने के बाद उन्होंने रावण की प्रशंसा की और मरने वाले रावण की आशीर्वाद लेने के लिए अपने भाई लक्ष्मण को नियुक्त किया। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उनके पास जाने और दुनिया के बारे में कुछ जानने के लिए कहा, जो कि रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति उन्हें कभी नहीं सिखा सकता था। लक्ष्मण ने अपने भाई का आदेश पालन किया और मरने वाले रावण के सिर के पास खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा और लक्ष्मण राम के पास लौट आए। राम ने तब लक्ष्मण से कहा कि जब भी कोई किसी व्यक्ति से कुछ सीखना चाहता है तो आपको उनके सिर के पास नहीं बल्कि उनके पैरों के पास खड़ा रहना चाहिए। लक्ष्मण फिर से रावण के पास गए और इस बार वे उनके पैरों के पास खड़े हो गए। लक्ष्मण को अपने पैरों के पास खड़े देखकर रावण ने उसे 3 मुख्य रहस्य बताए जो किसी का भी जीवन सफल बना सकता है। रावण ने लक्ष्मण को जो पहली बात बताई वो ये थी कि किसी भी शुभ कार्यों को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना हो सके टालते रहना चाहिए। उन्होंने सुबह से शीघ्रम कहकर इस शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे राम को पहचान नहीं पाए और इसलिए शरण में आने में देर की, इसलिए उसकी ये दशा है। दूसरी बात जो उन्होंने लक्ष्मण को सिखाई वो ये थी कि अपने दुश्मन को कभी भी कम मत आंको। उन्होंने कहा कि उन्होंने बंदरों और भालुओं को कम या अक्षम समझने की गलती की और उनके खिलाफ लड़ाई हार गया। जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से उन्हें अमर बनाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि बंदरों और मनुष्यों के अलावा कोई भी उन्हें मार नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे विश्वास था कि ये दोनों जीव उसे नहीं मार सकते। तीसरी और आखिरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी कि अपने जीवन के रहस्य को दुनिया में किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यहाँ भी रावण ने गलती की क्योंकि विभीषण को उसके मृत्यु का रहस्य पता था। रावण जानता था कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तो आप भी ये 3 आसान चीज़ें फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत खूब, आखिर में जो बातें हुई बहुत खूब थी कि लॉर्ड राम भी रावण की बुद्धि इंटेलिजेंस से प्रभावित थे बड़े, इसलिए अपने भाई लक्ष्मण को भेजा, जाओ कुछ सीख हासिल करके आओ। हिंदी बहुत शुद्ध थी, अगर थोड़ी सी सिंपल हो जाती तो अगर हमें अभी 60-70% समझ आया तो तब फुली 100% आता। लेकिन बहुत सारी बातें सीता माँ से रिलेटेड भी बात, हाँ, कि वो किस तरह से जो लेडी का नाम लिया था, मैं नाम मेरे जहन से निकल गया, कि रावण आया मुझसे शादी करो, उन्होंने कहा नहीं करूंगी, बाल पकड़े उनके तो बाल उन्होंने काट दिए और कहा मैं अग्नि में अपने आप को जला लूंगी और लेकिन मेरे बदला तुझसे जरूर लिया जाएगा। और फिर वो सीता माँ के उसमें अगले जन्म में पैदा होके फिर बदला लिया गया और रावण ने फिर उनको हाथ नहीं लगाया था। हमने आदि पुरुष में भी देखा था कि वो हवा में उठा करके अपने साथ लेकर गया था, इसीलिए स्पर्श नहीं किया था। फिर ये बताया कि रावण के कितने भाई थे, उसने किस तरह से अपने भाई को धोखा दे के उससे हाँ ये भी बताया, महान ऋषि के बेटे थे ये, मतलब। लेकिन आगे जाके इनकी इंटेलिजेंस का भी बताया कि किस तरह से लॉर्ड शिव इनसे
इम्प्रेस हो गए। शुरू में जब वो कैलाश पर्वत वाला हुआ, नंदी ने इनको श्राप दिया था कि वानर सेना तुझे मारेगी, और जब लॉर्ड शिव ने इनसे नाराज़ होकर इनको पहाड़ के नीचे कर दिया तो इन्होंने कुछ करना शुरू किया कुछ, तो उससे वो इम्प्रेस हो गए। और शिव तांडव की शुरुआत भी रावण ने की थी, तो रावण की जो बुद्धि है उससे वो बड़े प्रभावित थे। ये भी हमको बताया गया कि बड़ा इंटेलिजेंट था और बहुत डिटेल थी। एक एक बात के बारे में हमें बताया गया, इनके भाइयों की, इनकी फैमिली, इनकी वाइफ के हवाले से। लंका जो है वो लिया था हाँ, अपने फिर किस तरह से लंका लिया था अपने भाई कुबेर से, और फिर किस तरह से जब लॉर्ड ब्रह्मा ने कहा था, लॉर्ड शिव ने कहा था कि भाई तुम्हें या तो 6 वो मिल सकते हैं फिर से पैदा होने के लिए, या तो फिर 3 में तुम पैदा होगे, लेकिन बुरे बन के पैदा होगे। तो फिर वो नरसिम्हा अवतार में अभी आए थे, और फिर लॉर्ड विष्णु ने हिरण्यकश्यप बन के आया था, और फिर लॉर्ड विष्णु आए थे तो इसको मारा था। तो काफ़ी सारी कनेक्टिविटी है, क्योंकि हम वीडियो देखते आए हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। और नहीं आया वो आप हमें बता अच्छा, एंड में जो 3 बातें बताई कि कभी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना है, मैंने कमज़ोर समझा था, इसलिए जब मैंने लॉर्ड शिव से कहा था कि भाई, लॉर्ड ब्रह्मा से कहा था कि भाई मुझे वानर और इंसानों के अलावा कोई नहीं मार सकता, तो मैंने उनको कमज़ोर समझा था। कभी भी अपना राज नहीं किसी को देना चाहिए, मेरी मृत्यु का राज था उनके पास। और एक और भी कोई सीख थी, तो एक तीर था ना जिससे वो मरता हाँ, तो वो पता था किसी को ना, तो वो नहीं बताना था। उन्होंने कहा कि बताया नहीं, कभी किसी को बताया नहीं करो। कुछ नहीं समझ सके तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो अभी बहुत सारी और चीज़ें जो हम समझे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी आपके साथ शायद डिस्कस ना कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में आपने देखा होगा कि हम समझ रहे हैं वो बातें, और हम उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। जो हमें नहीं समझ में आया वो आप हमें बताइएगा। सिंपल थोड़ी हिंदी होती तो हमें और समझ में आता, लेकिन आई होप आप लोगों को हमारे साथ देखने में अच्छा लगा होगा। और कैसा फील हो रहा है, कुछ आप बताना चाहते तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। दैट्स इट। व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।